नमस्कार। आज से 5 महीने पहले, लगभग 5 महीने पहले जो एक लड़के के ऊपर कातिलाना हमला हुआ था और जो वह लड़का आज तक जो है पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया और थाना बुटाना की ये बात कही जाती है। आज उसी मुद्दे को लेकर के उनके परिवार के लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं करनाल के लघु सचिवालय के बाहर। और आइए हम उसी के बारे में इनसे जानकारी लेना चाहते हैं कि इस बारे में वह क्या कहना चाहेंगे। हाँ जी सर, ये सर अमन कुमार है जी, ये अम्बाला गृह मंत्री के विधानसभा के रहने वाला जी। ये कॉस्मेटिक काम करता है और दिसंबर में 3 तारीख को दिल्ली में गया था कॉस्मेटिक का सामान लेने। तो वहाँ पे इनको तीनों दो दीपक वगैरह जिन्होंने हमला कराया, ये वहाँ मिले गाड़ी लेके, ये इसकी रैकी कर रहे थे भी जैसे मिले से लूटपाट करेंगे हम। तो जैसे वो दिल्ली से सामान नहीं मिला जी, जैसे वो रात को 8-9 बजे यहाँ करनाल से निकला, पुटाना थाना के जो अंतर्गत एरिया आता है, मेन रोड पे जा रहा था 10-11 बजे, तो उन्होंने तलवारों से हमला कर दिया जी। उसके गुंठी थी, चैनी थी, जो कैश था वो लेके उठ गए जी और तलवारें पूरे तक मारी। उसकी डॉक्टर साहब कह रहे जी लात काटनी पड़ेगी अब। और 307, 379B FIR दर्ज है पुटाना थाने में। लेकिन जो श्याम सुंदर सब इंस्पेक्टर है वो अमन की सास को धमकाता है भी आप केस वापस ले लो, यानी तुम्हें 20 साल की सज़ा हो जाएगी, कमलेश रानी को सज़ा हो जाएगी। तो हम अब उसको लेकर CM साहब रेस्ट हाउस में आ रहे थे जनवरी में। CM साहब ने IG साहब को, SP साहब को हमारे सामने कमलेश को मिलाया और बंद कमरे में SP साहब ने और IG ने बात सुनी, करा अभी कार्रवाई होगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। तो बन जाए जी। उसके बाद फिर हम DSP साहब को मिले जी। DSP साहब ने बुलाया हमारे को, जो दोषीगण है DSP साहब पे बैठे श्याम सुंदर सब इंस्पेक्टर उनको चाय पिला रहा और हमें कह रहा जी मेरे को मिलते नहीं, वो भी बुला रखे थे वहाँ पर। फिर हम D साहब को मिले फरवरी में, मैं कहा जी हम 13 मार्च को धरने बैठेंगे। वो कह रहा आपको धरने बैठने की जरूरत नहीं, मैं इस एप्लीकेशन को ग्रुप की कमेटी में डाल रहा हूँ। D साहब ने हमें आश्वासन दिया और हम यहाँ धरने पर नहीं बैठे। हमने 1.5 महीना उसकी वेट की। फिर D साहब को पिछले हफ्ता हम फिर मिले, मैं कहा सर आपके आश्वासन के बाद भी कुछ नहीं हुआ। कह रहा दोबारा कंप्लेंट दो, मैं इसको ग्रुप की कमेटी में दोबारा डालता हूँ। आज फिर उसी मुद्दे को लेकर के आए। हाँ जी। तो फिर हम सिटी स्टेट को मिले, उस दिन SDM को मिले, गृह मंत्री को मिल चुके जी, CM को मिल सके, कोई रास्ता रहा नहीं जी। अब नेक्स्ट हमने आज दुखी होकर अंदर नहीं बैठे, 5 महीने हो गए और 16 तारीख को अगर ये कार्रवाई न, जंतर मंतर पे दिल्ली बैठेंगे जी हम। हमने LG को लेटर लिख दिया है, LG को इसमें कंप्लेंट में लिखे, हमने लेटर लिख दिया भी अगर यहाँ कार्रवाई नहीं तो हरियाणा के प्रशासन की पोल खोल लेंगे दिल्ली में। अब हरियाणा में क्या हो रहा, अगर ऐसा CM सिटी में और गृह मंत्री के विधानसभा में रहने वाला के साथ ऐसा हो रहा तो हरियाणा में क्या हाल होगा। ये आपके हाथ में क्या चीज़ है, ये बताएं हमें, ये आपके हाथ में क्या चीज़ है। ये वो लेटर सर जिसमें हमने सारा कुछ लिख दिया भी हम 2 बार CM को मिल चुके, 2 बार गृह मंत्री को मिल चुके और 3 बार D साहब को मिल सके, 3 बार SP साहब को मिल सके, 20 बार SHO साहब को मिल सके। शिकायत है जी, ये शिकायत हमने आज आप यहाँ करनाल पहुँचे हैं, ये धरना भी दे रहे हैं, तो अब आप SP महोदय को मिलेंगे या DC महोदय को। SP साहब कहे अब हमारे पे प्रशासन आया भी SP साहब जो पहले वाले ट्रांसफर हो गए नया आया, उसका अपनी बात रखो। लेकिन हम जाके मिलेंगे, लेकिन हमें विश्वास नहीं है प्रशासन पे। जाके तो मिलेंगे हम, लेकिन हम उठेंगे नहीं। उठेंगे जब गृह मंत्री मेरे को फ़ोन करेगा। मेरे को बाई नेम जानता है जी, रामकेश गोरखा मेरे को जानता है क्योंकि हम उसी विधानसभा के हैं, मैं सोशल वर्कर भी हूँ। जब गृह मंत्री का मेरे पे फ़ोन आएगा फिर उठूँगा। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? अम्बाला सिटी के जी। अम्बाला सिटी के। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे अमन के मामा जी, हाँ, जो अम्बाला सिटी के रहने वाले हैं और इनका दावा है कि आज जो ये धरने पर यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये धरना तभी यहाँ से उठेगा जब गृह मंत्री का इनके पास राम कुमार गोरखा, तो इनके पास इनका ये कहना है कि जब इनके पास जो है गृह मंत्री अनिल के पास फ़ोन आएगा तभी यह धरने से यहाँ से उठेंगे। फिलहाल आपने यहाँ शब्द सुना कि किस प्रकार से जो है अमन नाम के युवक के ऊपर लगभग आज से 5 महीने पहले जानलेवा हमला होता है, लेकिन उसके अंदर कोई भी कार्रवाई यहाँ पर नहीं हुई। फिलहाल अपनी सहयोगी सोनम के साथ इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट।